जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में जितने भी डैम इस पूरे साल भर में न्यूज में रहे हुए हैं वो सारे हम एक साथ यहाँ पर कवर करेंगे। और जितने भी रिवर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दिए, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज या फिर वूलर बराज डैम कैसे याद रखना है वो मैं एक साथ तुमको बताती हूँ। पहले अपन पढ़ लेते हैं। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। कौन सी रिवर पे है? झेलम रिवर पे है। क्यों न्यूज में था? इंडस वाटर ट्रीटी के डिस्प्यूट के कारण ये न्यूज में था। और ये बहुत सारी न्यूज चल रही थी कि इसका पानी रोक देंगे, उसका पानी रोक देंगे, वो वाले चक्कर में ये न्यूज में था। दूसरा क्या है? किशनगंगा डैम। कौन सी रिवर पे है? किशनगंगा रिवर पे। ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखना। ये भी इसी वजह से न्यूज में थी। अब आते हैं बगलीहार पे। अभी सतलज को छोड़ दो, पहले जम्मू कश्मीर के सारे कवर करते हैं। अब बगलीहार डैम, ये किस पे है? चेनाब रिवर पे है। कौन सी जगह पे है? ये भी पूरी जम्मू कश्मीर में है। अब फिर आते हैं सलाल डैम पे। ये भी जम्मू कश्मीर में है और चेनाब रिवर के ऊपर ही है। फिर आते हैं सवालकोट पे। ये भी जेएनके में है और चेनाब पे है। अब याद कैसे रखना है ये सारे डैम्स को? ध्यान से सुनो। हम लोग हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो होता है ना, जनरली टेररिज्म इम्पैक्टेड है। बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स ऐसे होते रहते हैं वहां पे। तो उसी तरीके से इसको लिंक करो। कैसे? कि जम्मू कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन वो बहुत झेल चुका है ये टेररिज्म को, बहुत झेल चुका है। झेल झेल चुका है मतलब झेलम। और इसके कारण ना वहां चैन नहीं आ पा रहा। चैन नहीं आ रहा है मतलब चेनाब। चैन से लिंक करे चेनाब को, और झेलम को लिंक किए झेलने से। ठीक है। अब ऑपरेशन सिंदूर का जब इंसिडेंस देखा था ना, जो जिससे जब उनको शूट किया गया था, जब ऐसे इंसिडेंट्स अपन देखते हैं तो अपना मन क्या हो जाता है? एकदम तुलबुला जाता है कि यार ये टेररिस्ट को जाके फोड़ ही देना है ना। तो मन क्या हो जाता है? तुलबुला जाता है। तो ऐसे जो भी टेररिस्ट वाले इंसिडेंट्स देखते हैं हमारे देश वालों के साथ, तो अपना मन क्या हो जाता है? तुलबुला जाता है। और हम लोग ये सारे इंसिडेंट्स कभी भूल नहीं सकते। ठीक है। भूल, वूलर, वूलर लिख, भूल भूल ऐसे लिंक कर लेना। फिर आर्मी तो अपना काम करती है, लेकिन बहुत बाकी हम सब भी भगवान से प्रे करते हैं कि यार ये सारी चीजें जल्दी सही हो जाए। ठीक है, तो प्रे कर लो किशन भगवान से। बस ऐसे लिंक कर लो थोड़ा सा, तुम्हें बस क्लिक करना चाहिए। ठीक है, एकदम सब कुछ सीरियस टोन में लेने की जरूरत नहीं है। बस लिंक करने के लिए अपन पढ़ते हैं। फिर दूसरा, एक लाइन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगी, और याद कर लेना। इन साले टेररिस्टों को हम बार बार हरा के भेजते हैं, बट सवाल है कि बार बार मुंह उठा के आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? मैंने क्या बोला? टेर, इन इन टेररिस्टों को हम लोग बार बार हरा के भेजते हैं। सवाल है कि ये बार बार मुंह उठा के आ जाते हैं। सवाल कोट। ठीक है, इससे सलाल लिंक कर लो, और हरा के यानी कि बगली हार लिंक कर लो। तो ये सारे लिंक हो गए। ठीक है। अब आते हैं सुन्नी डैम पे। अब देखो, यह है हिमाचल प्रदेश में, और भाखड़ा नांगल भी जो है वो इसी में है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि यार सतलज, पर मैं उसको बोलती हूँ सतलुज। अब यार ये भाखड़ा डैम जो है ना, ये लूज हो चुका है। और क्यों लूज हो चुका है? क्योंकि ये गल रहा है। ये भाखड़ा डैम लूज हो चुका है क्योंकि ये गल रहा है। बट क्या मतलब है? किसी को सुननी ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। आजकल यहाँ पे कोई सुनता थोड़ा ना है कि कोई चीज जिस दिन पूरा इंसिडेंस हो जाएगा उसके बाद ही लोग सुनते हैं। तो बस वैसे ही लिंक कर लो, भाखड़ा डैम गल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो लूज हो चुका है और किसी को सुननी ही नहीं है। ऐसे याद कर लो। फिर आगे चलते हैं अलमाटी डैम पे। अब तुमने देखा होगा कृष्ण लीला वगैरह में कि कन्हैया जो होते हैं वो मट्टी खाते हैं, मट्टी खा खा के नाटक करते रहते हैं। फिर उनकी मम्मी देखती है तो उनके जो नेक में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है। वो वाला इंसिडेंट तो देखा होगा। तो बस ये कान्हा के भी अलग ही नाटक है। ठीक है, मट्टी खा खा के नाटक करते हैं ये। तो अलमाटी कर्नाटक, मैं कर्नाटक को नाटक से रिलेट करती हूँ। ठीक है। अब कृष्णा, याद हो गया? ये इंटर वाटर डिस्प्यूट के, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के कारण ये न्यूज में रहता है। फिर आते हैं खड़कवासला। खड़कवासला सुनने से मेरे दिमाग में सिर्फ वहां एनडीए क्लिक करता है। तो बस खड़कवासला में वही याद रखो कि एनडीए और आईएमए के फौजियों कैडेट्स को ना इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है ना कि उनका एक मुक्का काफी है इंसान का दिमाग फिराने के लिए। ठीक है, तो बस खड़कवासला, मुट्ठा, मुक्का, मुट्ठा, बस मुट्ठा रिवर के ऊपर है ये। अब पोंग डैम, इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। महाराणा प्रताप सागर ने तो अच्छे अच्छों की पुंगी बजा दी। तो याद रखो पोंग डैम कहाँ पर है? ब्यास रिवर के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में। अब गंगा सागर डैम, गंगा सागर डैम
है किसके ऊपर बोल रहे हैं? गंगा सागर है, एक गंगापुर बोल रहा है, और है किसके ऊपर? ये गोदावरी के ऊपर है। मतलब सोचो, दुनिया में इतना धोखा बढ़ गया है कि गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया है पर नाम गंगापुर दे दिया है। तो ये इस तरीके से लिंक कर लो अपने दिमाग में कि गोदावरी के ऊपर तो है, क्योंकि गोदावरी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में तो है और गोदावरी के ऊपर है, लेकिन है गंगापुर। मतलब धोखेबाज डैम। फिर तीस्ता तो अपन को सिंपल सा पता है, तीस्ता तीस्ता के रिवर के ऊपर बना है और ये सिक्किम में है। और यहाँ पे जो वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, इस कारण से न्यूज में थी। और वो अभी फ्लड ब्लड के कारण ना पूरा जो डैम था ना वो डैमेज हुआ था, इस कारण से ना ये न्यूज में था। अब मुल्ला पेरियार डैम पे आ जाते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, ये ना केरला में है और मैं केरला को लिंक करती हूँ करेला से। ठीक है, मुझे तो पसंद है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे ही करेला खाते हैं उनका मुंह बन जाता है। ठीक है, तो करेला खाते ही मुंह बन जाता है। करेला खाते ही क्या होता है? मुंह बन जाता है इनका। तो ये हो गया मुल्ला पेरियार डैम। अब कौन सी रिवर पे है पता चल जाएगा, पेरियार रिवर पे है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अपर सियांग पे। देखो ये जितने भी सियांग, दिहांग, दिबांग, ये सारे जो होते हैं ना, ये हमेशा अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। ठीक है, ये सारे बस याद रखना तो तुम्हें एकदम से याद रहेगा। फिर सुबनसिरी, सुबनसिरी तीस्ता, सुबनसिरी, ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये भी अपन को पता है, ये असम और अरुणाचल के बॉर्डर में बहती है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण न्यूज में थी। फिर वैगई, वैगई रिवर जो होता है ना, जनरली मेरे को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इसमें जो चीजें रहती है ना, तो वो क्लिक नहीं कर पाती है कि एक्चुअल में किस में होगी करके, बहुत मिक्स होता है। तो मैं इसको याद कर लेती हूँ। तमिल को मैं रिलेट करती हूँ मिल से, तमिल मिल। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? वैगई। तो मैं इसको वैगई नहीं बोल के बोलती हूँ वो गई। अब वो गई तो कहाँ गई? मुझे क्या पता, गई होगी किसी से मिलने। वो गई किसी से मिलने, तमिल। बस इतना लिंक कर लेती हूँ, मुझे याद रह जाता है। तुम्हें सही लगता है तो याद करो, नहीं तो अपना कुछ ट्रिक बना के याद कर लो, नहीं तो ऐसे भी याद रख लो। बट क्या होता है, पेपर में ना तुरंत तुरंत क्लिक कर जाए, इसलिए मैं ना, मुझे ऐसा ना बार बार एक ही चीजें नहीं पढ़ना होता, मैं लिंक कर लेती हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है ना। तो ऐसे कर लो, बस याद रहना चाहिए, बात खत्म। अब आते हैं किस रिवर पे? मेकाडाटू डैम पे। ये कौन सी रिवर किसके ऊपर है? कावेरी के ऊपर है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। तो बस वही नाटक से याद रखते हैं। देखो ये जो लड़की है ना, इसका नाम है कावेरी। ये इसकी मम्मी कह रही थी बेटा होमवर्क कर ले, और ये नाटक कर रही थी बिना मतलब का। तो इसकी मम्मी बोलती है मैं तेरे को डांटूंगी तभी तू होमवर्क करेगी क्या? बिना डांट खाए नहीं करना है तेरे को? मैं क्या डांटू तेरे को? तो मैं क्या डांटू तेरे को? नाटक मत कर, पढ़ाई कर। ठीक है, ये नाटक कर रही थी पढ़ने में तो कर्नाटक, नाम है कावेरी, और मैं क्या डांटू? तो ये हो गया। फिर और डैम, ये सीधा याद कर लो मध्य प्रदेश में है, इसका कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश, बस और डैम। फिर आते हैं उस्मान सागर डैम पे। उस्मान सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। देखो पता है, तेलंगाना को मैं हमेशा तेल से रिलेटेड करती हूँ, तेल, ऑयल वाला तेल है ना, उससे। तब इसमें उस्मान, उस्मान जी की मूछी, ये लगा है ना, ये उस्मान जी हैं और इनकी मूछी, लिंक कर लो, उस्मान जी की मूछी। बस तुम्हें याद रहेगा, उस्मान सागर जो है मूसी रिवर के ऊपर है, और तेलंगाना, तेल लगाओगे तो अपने आप बाल तुम्हारे अच्छे रहेंगे ना, तो बस वैसे याद कर लो। अब बर्गी डैम एमपी में है, बहुत इजी है, बस एक काम करो, नर्मदा रिवर के बाजू में बैठ के एक बार बर्गर खा लेना, तुम्हें ये डैम याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाता है? कालेश्वरम डैम। कालेश्वरम डैम क्या होता है? मैंने कहा ना, तेल लगाओगे तो तुम्हारे बाल अच्छे काले रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये देखो लड़के के बाल एकदम काले काले हैं ना, तो बस इसी बात अच्छे से इसकी मम्मी अच्छे से तेल लगाती है, तो बस ये इसके बाल एकदम काले काले हैं, तो ये तेलंगाना और ये कालेश्वरम। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे है? ये गोदावरी रिवर पे है। ठीक है, तो ये याद कर लो। फिर हो जाता है भाखरा नांगल, मैंने तुम्हें बता दिया भाखरा नांगल कैसे याद रखना है। और माही डैम, माही डैम है गुजरात में, सभी को पता है, नर्मदा और माही, ये सारी रिवर वहीं पे है। ठीक है, फिर आ जाए इस ये केन रिवर के ऊपर है। अच्छा ये भी याद रखो कि धुआंधार वाटरफॉल जो है ना, वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, अशोका मूवी वाला। ठीक है, अब याद रखो, ये ना दौधन डैम जो है वो केन पे है, इसमें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये केन बेतवा में क्या हो रहा है पता है? ये जो केन रिवर का पानी है ना, ये बेतवा में डाल रहे हैं। ठीक है, और ना ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंटर रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, जो कि ड्रॉट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये सारे जो डैम्स थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम थे। तो बस एक बार और रिवाइज कर लेना, और उसके बाद तुम खुद से एक बार ना पेपर में लिख के देखना, तुम्हें ऑलरेडी ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं गाइस ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।